हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? दुआ करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज भूगोल में आपका सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 16 पर वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है। मृदा यानी कि मिट्टी जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जातियाँ होती हैं। कहीं पर कोई सी पाई जाती है और कहीं पर कोई से पेड़ पौधे या प्राणी पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये भी खोजी जाने वाली उपजातियों के से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। श्रेणियों में या भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि खत्म होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। इनमें आते हैं काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुर हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। सुभेद जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। इनमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियाँ इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब है लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों यानी कि जगहों पर खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित भागों में या वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, आरक्षित वन। आरक्षित वन देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। नंबर 6, रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन।
नंबर ग अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का आपका जो वर्क है वो है पेज नंबर 24 पर। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क कृषि प्रसार, ख वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, ग पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, घ त्रिऔद्योगीकरण और शहरीकरण। इसमें आपका ग वाला ऑप्शन सही है, आप इस पर टिक करेंगे। नंबर 2, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? नंबर क संयुक्त वन प्रबंधन, ख चिपको आंदोलन, ग बीज बचाओ आंदोलन और घ वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। इसमें आपका ग वाला ऑप्शन सही है। नंबर 2, निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करे। इधर जानवर और पौधे दिए गए हैं और इधर अस्तित्व वर्ग। नंबर 1, काला हिरण, इसे आप मिलाएंगे संकटग्रस्त। नंबर 2 है एशियाई हाथी, इसे आप मिलाएंगे सुभेग से। नंबर 3 है अंडमान जंगली सुअर, इसे मिलाएंगे आप स्थानिक से। नंबर 4 है हिमालयन भूरा भालू, इसे आप मिलाएंगे दुर्लभ। नंबर 5 है गुलाबी सिर वाली बत्तख, इसे आप मिलाएंगे लुप्त से। नंबर 3 में देखें, निम्नलिखित का मिलान करें। नंबर के आरक्षित वन, इसको आप मिलाएंगे वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। नंबर 2, रक्षित वन, वह वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। नंबर 3, अवर्गीकृत वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। इसे आप इससे मिलाएंगे और इस वर्क को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आज आपका वर्क यहीं पर रुकता है। थैंक यू।